नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे सत्र इसके देखेंगे और थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री की कैसे ये मतलब इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, प्रथम सत्र हुए, द्वितीय सत्र, तृतीय सत्र, वो सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं, वो एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है। तो यहाँ पे खास तौर पे प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो प्रमुख सत्र हैं, देखिए मैप में हमने सारी चीज़ें लिख के रखी हैं, तो इसको एक जगह पूरा करके रखा है। तो इससे चीज़ें आपको याद करने में आसानी होगी। मान लिया अगर आपको ये पता करना हो कि सबसे ज़्यादा सत्र कहाँ पे हुए, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सत्र कहाँ पे हुए। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने सत्र हुए, वो सारे कानपुर में, मेरठ में, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, वो सारे हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो वो जो 8-9 सत्र हुए उनके बारे में आपको खास तौर पे जानना चाहिए जब आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। चीज़ें आसानी से आपको कवर हो जाएंगी और बार बार इनको रिवाइज आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करेंगे तो वो हुई थी कब, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। लिख देते हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि है ग्वालियर वाला टैंक, मुंबई, या बम्बई, उसको बम्बई ही ठीक है। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। अगर इनके संस्थापक को देखें आप, तो संस्थापक इसका कौन है, ए ओ ह्यूम। ठीक है, HUME। पूरा नाम एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। इनका एक उपनाम भी है, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप जानिए, हर्मिट ऑफ शिमला, ये उपनाम है इनका। क्लियर। तो एओ ह्यूम की सहायता से फाइनली 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब उसमें सेफ्टी वॉल का एक अवधारणा आता है कि क्या कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वॉल की तरह बनाया गया था या क्या किया गया था, तो वो एक अलग ही चर्चा का विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, और ये शब्द लिया कहाँ से गया। तो कांग्रेस जो शब्द है ये नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है, और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है, लोगों का समूह कांग्रेस का मतलब होता है। अब इसमें सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो हम यहाँ पे पहले अधिवेशन के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ। कब हुआ, 28 दिसंबर 1825 को हुआ। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन, तो WC बनर्जी। और इसके जो महासचिव थे, महासचिव कौन, तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ये इसके महासचिव थे। अगर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, और इसमें 9 सूत्री मांग रखी गई थी, यानी 9 मांग रखी गई थी। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप उन सारी मांगों को सुन लीजिए कि उतना ही काफ़ी है। देखिए इसमें जो मांग रखी गई थी, सबसे पहली मांग तो यही थी कि भारत के शासन विधान की जांच एक कमीशन के माध्यम से कराना। ठीक है। तो ये पहली मांग थी। दूसरी मांग की अगर आप बात करेंगे तो 1857 के बाद जो इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य ब्रिटेन के प्रति जिम्मेदार थे, उनको समाप्त करने की बात कही गई थी। तीसरी मांग जो थी कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व की इसमें मांग होनी चाहिए, ये कहा गया था। चौथा चीज, व्यवस्थापिका में निर्वाचित हो सदस्य, ये कहा गया था। पांचवी जो चीज है, सिविल सेवा परीक्षा भारत इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाए। और छठवीं जो इनकी मांग थी कि उम्र बढ़ाने की मांग थी, इसमें सिविल सेवा परीक्षा में। सातवां जो था वो बर्मा को भारत से अलग करने की बात थी। आठवां जो मांग था कि सेना में खर्च, जो सेना पे खर्च हो रहा था उसमें कटौती की बात थी। और नौवां तो था कि अगला अधिवेशन कलकत्ता में हो। तो यहाँ पे इन 9 मांगों में से केवल एक मांग मानी गई थी, वो क्या, चौथा नंबर का, कि जो व्यवस्थापिका में निर्वाचित हो, केवल यही मांग पहले अधिवेशन में मांगी गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन हुए, और दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, वो हुआ कलकत्ता में। तो दूसरा अधिवेशन के बारे में भी देख लेते हैं। डफरिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जो परीक्षा में पूछे गए। तो दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नेरोजी थे। दादा भाई नेरोजी थे। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 434, और इसी में डफरिन ने रात्रि भोज दिया था। ठीक है।
डफरिन ने रात्रि भोज इसमें दिया था। 1886 में ये अधिवेशन हुआ था, 85 में पहला हुआ था। क्लियर। और तीसरे अधिवेशन की आप बात करेंगे तो फिर हुआ था मद्रास में, और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 607 थी। और ईसवी मतलब अधिवेशन में हैंडबिल छपे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ये कुछ पहले दो तीन के अधिवेशन थे, जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने आपको बताया। आइए मैप में देखते हैं सारी चीजों के बारे में कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए और कौन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप मैंने सब कुछ ड्रा करके रखा है। सबसे पहला आप देखिए अमृतसर, जो कि हुआ कब? 1919 का अधिवेशन आप देख रहे हैं अमृतसर में। यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 1946 में अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था मेरठ में, और ये अधिवेशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है। इसके बाद और कानपुर में देखें तो कानपुर में 1925 में एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है। इसके बाद अगर लखनऊ में आप देखें तो लखनऊ में तीन अधिवेशन हुए। 1899 में हुआ, उसके बाद 1916 में हुआ, और 1936 में हुआ। 1899 में अगर आप देखें तो ये इसमें रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 1916 में देखेंगे आप तो इसमें अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, और 1936 में अगर आप देखेंगे तो 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद बनारस का अधिवेशन 1905 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और इलाहाबाद में तीन अधिवेशन हुए। 1888 में ये इलाहाबाद में हुआ, तो इसके पहले जो मतलब अध्यक्ष थे जॉर्ज ज्यूले, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी इनको माना जाता है। 1892 में 1892 में इलाहाबाद में अध्यक्ष हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो वेमोश चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। और तीसरा जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था वो हुआ था 1910 में, और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बंडरबंस। देखिए सर विलियम बंडरबंस ही एक ऐसे आदमी है जिन्होंने एओ ह्यूम, जो मतलब इसके संस्थापक थे आईएनसी के, उनकी जीवनी लिखी है। ठीक है, तो एओ ह्यूम क्या थे? वो एक वनस्पति शास्त्री थे। और विलियम वेंडरवन जो 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने उनकी जीवनी लिखी। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर बिहार में हम देखें, ये थोड़ा मैप इधर चला गया है। अगर बिहार में देखें तो यहाँ पे बांकीपुर 1912 में एक अधिवेशन हुआ, और गया में 1922 में एक अधिवेशन हुआ। तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ बांकीपुर में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मुधोलकर, आर एन मुधोलकर। और गया में जो कि 1922 में अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे। मैं आपको ऐसे ही इसमें ये सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखें कलकत्ता में, तो देखिए अगर भारत में आईएनसी के अधिवेशनों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कब हुए? तो कहाँ पे हुए, सॉरी, तो वो कलकत्ता में हुए। और आई थिंक ये लगभग 11 अधिवेशन, हाँ 11 अधिवेशन जो हुए ये कलकत्ता में हुए। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में ही हुए हैं। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? 1886 में हुआ। 1886 में हमने ऊपर ही डिस्कस किया, दादा भाई नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद 1890 में देखेंगे कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में आईएनसी का अधिवेशन हुआ। फिर 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला रायनी की अध्यक्षता में आईएनसी का नेतृत्व हुआ। फिर 1901 में कलकत्ता में दिनसाई वाचा के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद फिर 1906 में कलकत्ता में फिर से दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में आईएनसी का अधिवेशन हुआ। फिर 1917 आएगा। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, जो कि ये महत्वपूर्ण है, एनी बेसेंट प्रथम महिला आईएनसी अध्यक्ष, एनी बेसेंट। ठीक है, और प्रथम भारतीय तो वो कानपुर में 1925 सरोजनी नायडू। क्लियर। इसके बाद 1920 में अगर आप देखेंगे कि 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। 1928 देखें आप तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। फिर 1933 देखेंगे आप तो नलिनी सेन गुप्ता, एनएस गुप्ता के नेतृत्व में ये हुआ था। और ये जो है भारतीय मूल की विदेशी महिला प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, 1917 का, 1925 का और 1933 का। इसको मैं नोट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे एनएस गुप्ता, और ये कौन है? भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। तो भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कलकत्ता में इतने सारे अधिवेशन हुए। उसके बाद फिर काकीनाडा को देखिए आप। काकीनाडा में 1923 में अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जौहर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद मद्रास को देखते हैं।
तो मद्रास में 7 बार, आई थिंक, हाँ 7 बार ये अधिवेशन हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1887 में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इनके नेतृत्व में, और फिर 1894 में अल्फ्रेड वेब के नेतृत्व में हुआ। तो ये प्रथम नहीं है, प्रथम तो जॉर्ज यूले हैं, मतलब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। उसके बाद फिर 1898 में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुआ, और फिर 1903 में देखेंगे तो फिर लाल मोहन घोष के नेतृत्व में हुआ। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हुआ। फिर 1914 आएगा, 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में आईएनसी का अधिवेशन हुआ। फिर 1927 में डॉक्टर एम ए अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई। क्लियर? तो ये मद्रास का पूरा था। बेलगाम काफी महत्वपूर्ण है। 1924 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आईएनसी का अधिवेशन हुआ, और केवल यही एक ऐसा अधिवेशन है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो, और कोई अधिवेशन में महात्मा गांधी ने इसकी नेतृत्व मतलब यहाँ किसी भी आईएनसी के अधिवेशन की नेतृत्व नहीं संभाला। पुणे में 1895 में, तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी आई एस एन बनर्जी के नेतृत्व में ये हुआ। उसके बाद बम्बई में भी 7 बार आईएनसी के अधिवेशन हुए। 1885 आप पहले समझ ही रहे हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। फिर 1889 में विलियम बेंडरबंस, जो कि हुम के जीवनीकार थे, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में नेतृत्व हुआ आईएनसी का। उसके बाद फिर 1904 में, तो 1904 में सर हेनरी कॉटन। 1915 में अगर आप देखेंगे तो एएसपी सिन्हा। और उसके बाद फिर 1918 में सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में हुआ। और 1934 में देखिए, 1918 में दो अधिवेशन हुए। एक तो हुआ दिल्ली में अधिवेशन, जो कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ, और 1918 में बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था, जो कि सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। 1934 में देखेंगे आप, तो 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद फिर 1942 में जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? वो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखिए, 1940 के बाद से लेकर के और 1945 तक आईएनसी के अध्यक्ष कौन रहे? वो रहे डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये 6 वर्षों तक सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले यही हैं। तो 1940 से लेकर 1945 तक। 1946 में फिर जो मेरठ में अधिवेशन हुआ, उसके जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। क्लियर? तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा। इसके बाद फिर रामगढ़, जो कि हुआ 1940 में अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपने यहाँ पे देखा ही, 40 से 45 तक वो रहे लगातार 6 वर्षों तक। और इसके बाद फिर 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ। तो सूरत अधिवेशन में डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। और त्रिपुरी 1939 में, तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कहाँ? गुजरात में है। ये मैप थोड़ा सा इधर मतलब मैप के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही से फिट नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद फिर अहमदाबाद में दो अधिवेशन हुए, 1902 में हुआ और 1921 में हुआ। तो 1902 के जो अधिवेशन था उसमें एस एन बनर्जी अध्यक्ष थे, और 1921 में जो अधिवेशन हुआ ये इसमें हकीम अजमल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष ये थे। कराची में दो अधिवेशन हुए, 1913 और 1931 में। तो 1913 में जो अध्यक्ष थे वो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, और 1931 में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। दिल्ली में देखिए 4 अधिवेशन हुए, 1918, 1923, 1932 और 1947। तो 1918 में जो अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। इसके बाद 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था। 1923 का जो मुख्य अधिवेशन था वो काकीनाडा में, हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, है ना? तो ये विशेष अधिवेशन हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1932 में इसके बाद जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसके ये जो अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। इसके बाद लाहौर में देखें, तो लाहौर में 1893, 1900, 1909 और 1929। तो 1893 में अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी दादा भाई नेहरू जी ने। 1900 में अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी एन जी चंदावरकर ने। 1909 में किसने अध्यक्षता की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। और 1929 में किसने अध्यक्षता की थी लाहौर में? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें सारा जो हमने नोट डाउन किया था वो हो गया। ठीक है। अब इसमें खास तौर पे जो यूपी स्पेशल के लिए है, अब कहाँ पे कितने अधिवेशन हुए? तो उत्तर प्रदेश में 4 जगह अधिवेशन हुए। मेरठ में हुए, लखनऊ में हुए, कानपुर में हुए, इलाहाबाद में हुए और बनारस में हुए। ठीक है।
तो लखनऊ और इलाहाबाद को छोड़ दीजिए, लखनऊ और इलाहाबाद में 3-3 बार अधिवेशन हुए, बाकी जो 3 जगह हैं यानी मेरठ, कानपुर, बनारस, वहाँ पे सिर्फ एक-एक जगह हुए। याद करने के लिए बता रहा हूँ आसानी से। और कानपुर 1925, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष, बिल्कुल याद कर जाइए। 1946, और उसके बाद बनारस में 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। इलाहाबाद में और लखनऊ में ये 3-3 अधिवेशन हुए। कौन-कौन से अधिवेशन हैं, इनके अध्यक्ष क्या हैं, और इनके बारे में और जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हुई वो सारी। तो ये तो थोड़ा विशेष रूप से यूपी में मतलब जो यूपी पीसीएस है या आरओ आरओए है या और भी कोई उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आईएनसी के कितने अधिवेशन हुए। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 9 अधिवेशन मिलेंगे। कितने शहरों में हुए, तो वो 4 शहर, 4 सिटी में, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, 5 है, सॉरी 5 है। ठीक है। तो इस तरह से आईएनसी के सारे अधिवेशन हमने यहाँ पे देखे, कौन उनके अध्यक्ष हैं वो देखे। और ये मैप से क्या होता है ना, मैप से चीज़ों को थोड़ा याद करने में आसानी होती है, इसलिए ये पूरा हमने यहाँ पे ड्रा किया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो प्रमुख संगठन थे जिनकी स्थापना हुई थी वो कौन कौन से थे, और ये सारा पूरा हम मैप में कवर करेंगे। ठीक है। तो लंदन में कौन कौन सी संगठन का उसमें गठन किया गया, बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में। मेनली यही 3-4 जगह हैं जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको बनाया गया, या जो संगठन है उनका यहाँ पे गठन हुआ। ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा ये 1885 से लेके, सॉरी 1858 से लेके 1885 तक का मिलेगा। 1858 से लेकर के 1885 तक के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, बिकॉज 1885 में तो आईएनसी का गठन हो गया था ना, तो 1858 से ये सारी चीज़ें हमने लेके रखी कि कौन कौन से संगठन का गठन हुआ है। तो सबसे पहले वन बाय वन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो लंदन में देखते हैं कि कौन कौन से जो संगठन है उनका गठन हुआ। तो सबसे पहले इसमें लंदन इंडियन कमेटी 1862 में इसका गठन हुआ। गठनकर्ता कौन है, तो पुरुषोत्तम मुदलियार। लंदन इंडिया एसोसिएशन 1865 में दादा भाई नेहरू के थ्रू। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरू के थ्रू। ठीक है। तो ये मतलब कई बार प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं कि लंदन इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ या किसने किया, ऐसे ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ या किसने किया, इस तरह से लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमने सोचा उनको एक मैप में कवर किया जाए, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आसानी से याद हो सके। ठीक है। देखिए, मैटर तो सभी के पास होता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है मैटर सबके पास है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास बुक ना हो या ऐसी कोई मटेरियल ना हो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो उनको मैं थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है। तो इसके बाद बंगाल की बात करें तो बंगाल में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका गठन हुआ है। बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसका गठन हुआ 1836 में हो द्वारिकानाथ टैगोर के थ्रू। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में राधाकांत देव के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा हुआ है। और 1846 में इसको समाप्त कर दिया गया था। 43 में गठन हुआ, 46 में समाप्त कर दिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव के द्वारा इसका गठन हुआ। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के थ्रू इसका गठन हुआ। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875, आनंद मोहन बोस ने इसका गठन किया। इंडियन एसोसिएशन 1875, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका गठन किया। तो ये बंगाल के कुछ प्रमुख संगठन थे जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मद्रास की बात करें तो मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में इसका जो गठन किया वो लक्ष्मी नर शेट्टी ऐसा कुछ नाम है इनका, तो इन्होंने इसका गठन किया। और मद्रास महाजन सभा, इसका जो गठन हुआ 1884 में बी राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर के थ्रू। ठीक है। तो मद्रास में ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनका गठन हुआ। इसके बाद बम्बई में, तो बम्बई एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नेहरू जी के ने इसका गठन किया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, मतलब हर जगह लगभग पूछा गया ये प्रश्न कि किसने इसका गठन किया, तो बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। ये तीनों नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन करता है, अब उसमें कई बार नाम दिया जाता है सिर्फ केटी तेलंग का, और 3 जो नाम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये तीनों नाम अगर ऑप्शन में एक भी मिल रहा है तो हमें उसको टिक करना है। क्लियर। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग या फिर फिरोज शाह मेहता। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसका गठन हुआ, एमजी रेनाडे और गणेश शंकर जोशी के थ्रू। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थे, छोटा सेशन था। जो भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए प्रश्न अक्सर इस तरह से पूछे जाते हैं और फिर हम थोड़ा उनमें कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह से अगर आप मैप से चीज़ों को याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से हमेशा के लिए लगभग याद रहेंगी। ठीक है।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन उठाने का कार्य किसने किया? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।